चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक का सॉल्यूशन। उसके पहले हम लोग परचेज के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में परिचय करेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है और कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल बनाएंगे और ए बी सी यहाँ पर सीधा बनाएंगे और इसका 6 अनुपात होती है त्रिकोणमिति का। तो इस सबसे पहले हम जानेंगे कौन सा हाइपोटेनस होता है और कौन सा बेस होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये कॉर्ड होता है, इसका इंग्लिश नेम होता है हाइपोटेनस और इसको शॉर्ट फॉर्म में एच कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको हिंदी में आधार बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बी बोलते हैं और इसको बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पी बोलते हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति का 6 रेशियो पढ़ना है। तो सबसे पहले होता है साइन थीटा, उसके बाद से होता है कॉस थीटा, उसके बाद से होता है टेन थीटा। जस्ट इसी का उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, सेक का उल्टा है सेक थीटा, कॉस का उल्टा है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है D बाई एच और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई बी। जस्ट जैसे साइन थीटा P बाई एच होता है, कॉस थीटा B बाई एच होता है, टेन थीटा P बाई बी होता है, तो इसी का जस्ट उल्टा ये हो जाता है, यानी H ऊपर चला जाएगा और P नीचे चला जाएगा, H ऊपर चला जाएगा और B नीचे चला जाएगा। और टेन थीटा होता है P बाई बी, तो B ऊपर चला जाएगा और P नीचे चला जाएगा। इस तरह से अगर हम साइन थीटा का अपोजिट लिखना चाहते हैं तो साइन का अपोजिट होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर यहाँ हम कॉसेक लिखना चाहते हैं तो सेम इसी तरह 1 बाई साइन थीटा होता है। और हम कॉस थीटा का लिखना चाहते हैं कॉस थीटा तो 1 बाई सेक थीटा। और सेक थीटा का लिखना होगा तो 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा का लिखना होगा अपोजिट तो 1 बाई कॉट थीटा लिखते हैं। और कॉट थीटा का लिखना होगा तो 1 बाई टेन थीटा। ये सारे फॉर्मूला होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे साइन थीटा का अपोजिट हमने लिखवाया था 1 बाई कॉसेक थीटा और ये कॉसेक यहाँ आ जाएगा तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा हो जाता है। फिर कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, जैसे सेक थीटा यहाँ आता है तो ये कॉस थीटा हो जाता है। और टेन थीटा का अपोजिट हो जाता है कॉट थीटा, कॉट थीटा यहाँ जाता है तो 1 बाई टेन थीटा। उसके बाद से हम जैसे पिछले बार लिखवाए थे कि साइन थीटा बराबर P बाई एच होता है और कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच और टेन थीटा बराबर होता है P बाई बी। जस्ट इसका अपोजिट लिखवाए थे कि कॉसेक, इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो इसको हो जाता है जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, यानी ये H है तो H ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाता है। इसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का होता है तो H ऊपर चला जाएगा और B नीचे आ जाएगा, यानी H ऊपर चला गया और B नीचे आ जाएगा। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा देखते हैं कि यहाँ पर उल्टा होता है टेन थीटा का उल्टा 1 बाई कॉट है, यानी ये उल्टा हो जाता है तो ऊपर चला जाएगा P और नीचे ऊपर चला जाएगा B और नीचे हो जाएगा P। हम लोग शॉर्ट फॉर्म इसको याद करने का टेक्निक रखते हैं, जैसे में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो जैसे में हम लोग P से होता है तो पंडित आई ऊपर है, B है तो बदरी नीचे होता है B, पंडित बदरी और सब ऊपर होता है प्रसाद। फिर नीचे है H है तो इससे याद करने का टेक्निक हर, फिर नीचे H है तो हर और नीचे B है तो बोले।
हम लोग का टेक्निक, इसको याद करने का टेक्निक होता है, आपको साइन थीटा cos थीटा लाइन से लिख लीजिए, उसके बाद से पढ़ेंगे पंडित बद्री प्रसाद, फिर नीचे इसके लेंगे हर हर बोले। इस तरह से ये हमको याद हो जाता है, और इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाता है। तो इस तरह से ये याद हुआ, इस पर ये याद हो जाता है। अब इसके आगे हम टाइप बाई टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसमें हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा तब इस पर सवाल बनेगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद हम टाइप बाई टाइप केसी सिन्हा बुक का टाइप बाई टाइप हम क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। तो आइए हम लोग पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या है इसके बारे में जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय इन्होंने कहा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको हम कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, इसको एच स्क्वायर बोलते हैं। लंब को, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर पिछले बार लिखवाए हैं, तो इस तरह से पी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद से बी को हम लोग आधार को बी से डिनोट करते हैं, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको अगर इसमें दो दिया रहता है, हमेशा दो दिया रहता है, तीसरा का निकालना रहता है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे और निकालेंगे। जैसे एच स्क्वायर निकालना होगा, एच का मान निकालना है, तो ये उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाता है, इस पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको पी का मान निकालना होगा तो ये इधर आ जाता है, तो एच स्क्वायर इधर आएगा, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो पी का मान किस तरह से हो जाएगा, ये। अगर बी का मान निकालना है तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, पी स्क्वायर। इस तरह से ये पाइथागोरस फॉर्मूला लागू होता है। इसके बाद हम टाइप बाई टाइप क्वेश्चन अब बनाएंगे, ठीक है। हम लोग अब पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का सोल्यूशन, और ये टाइप 1 है। इसके बाद से टाइप 1 पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो इसमें फोटो ये दिया है, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये साधारण क्वेश्चन। इसके आगे टाइप बाई टाइप अच्छा क्वेश्चन आते रहेंगे। तो ये देखिए, इसका मान सबका दे दिया, पी का मान, डी का मान और पी का मान और एच का मान, बी का मान दिया हुआ है। अब हमको निकालना है। तो देखिए, साइन का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच होता है, तो जैसे तो यहाँ का अगर थीटा पूछ रहा है, सी यहाँ का पूछ रहा है, तो फॉर्मूला जैसे बताया गया वैसे ही लगेगा। जैसे में पी बाई एच पूछ रहा है, तो पी का मान ये है, उसके बाद एच का मान आपका 5 हो जाता है, ये आंसर इतना हो गया। अब साइन ए को पूछ रहा है, तो ये ऊपर बन रहा है, तो जैसे ऊपर एंगल बनेगा, यहाँ का एंगल बनेगा, तो जो पी होता है वो बी हो जाएगा, जो बी होता है वो पी हो जाएगा। बस इतना ही चेंज देखना है कि ऊपर जहाँ एंगल पूछेगा तो पी ये होता है, तो पी ये नहीं रहेगा, पी अब ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग बताएं कि जैसे ऊपर एंगल पूछेगा तो हम लोग का बी होगा वो पी होगा, और बी होगा वो पी होगा, पी होगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि साइन ए, तो ये फॉर्मूला वही होता है, पी बाई एच, यानी पी यहाँ एंगल पूछा तो पी ये हो जाएगा, यानी 4, और एच का मान चेंज नहीं होता है, यानी 5। यही आंसर हो जाएगा। अब कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच होता है, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, तो बी का नीचे वाला पूछ रहा है यहाँ, तो यहाँ नो चेंजिंग होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी बी बाई एच होता है, यानी 4/5 इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉस ये पूछिए, ऊपर पूछ रहा है, तो जैसे फिर बता रहा है कि जो पी होता है वो बी हो जाता है, जो बी होता है वो पी हो जाता है। तो आपका इसका फॉर्मूला बी बाई एच होता है, लेकिन बी ऊपर वाला जैसे पूछ रहा है, जैसे ऊपर वाला पूछ रहा है, तो बी आपका रियल में ये हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा। अब आते हैं 10C, 10 का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, तो पी बाई बी होता है, तो ये यहाँ का पूछ रहा है, तो पी बाई ये फॉर्मूला होता है, पी बाई बी, यानी पी ये होता है, बी ये होता है, तो ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ 10 ये पूछ रहा है, तो जैसे ऊपर वाला एंगल पूछेगा तो जो P होता है वो B हो जाएगा, और जो B होता है वो P हो जाएगा। तो यहाँ पर P ये हो जाएगा, यानी P बाई B फॉर्मूला होगा, यानी 4/3 हो जाएगा। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
इस क्वेश्चन में केवल देखना है जो P होगा, ऊपर वाला जहां एंगल पूछेगा तो जो P होगा वो B हो जाएगा, और जो B होगा वो P हो जाएगा। और यहाँ के एंगल पूछेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे फॉर्मूला में लिखवाया गया है जैसे समझाएगा वैसे ही होगा। बस यहाँ के एंगल आपको देखना है, जैसे ऊपर वाला पूछे तो ये P हो जाता है, ये B, H नहीं चेंज होता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्र में से मान ज्ञात करना है। इसमें भी P का मान, B का मान और H का मान दिया हुआ है। तो यहाँ टेन थीटा का मान पूछ रहा है, तो टेन थीटा का मान हम जानते हैं P बाई ए होता है, तो थीटा यहाँ बना है तो P बाई एच होता है, तो P का मान 4 हो जाएगा। H का मान कितना, P बाई बी होता है इसका फॉर्मूला, तो P बाई जैसे P बाई बी फॉर्मूला होता है तो P ए हो गया और B हो गया, यानी 4/3। अब यहाँ cos C का पूछ रहा है, तो cos C यहाँ पूछ रहा है, तो जैसे फॉर्मूला में लिखवाया गया है P बाई एच, तो वैसा ही हो जाएगा। तो P हो गया 3 और H का मान 5 दिया। ये क्वेश्चन नंबर टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे फिर बनाते हैं।